राम जी जंगल में पैदल चले, इसको बताने के लिए महाराज जी वुडलैंड का जूता पहन के चलते हैं, और हवाई जहाज का टिकट चाहिए, और मर्सिडीज गाड़ी, और एयर कंडीशन कमरे में रहना, और 21 लाख रुपए पहले उनके आप अकाउंट में भेजिए, और लोग भेजते हैं और कराते हैं। क्या आप समझते हो कि आप दुनिया का भ्रष्टाचार और बेईमानी करने के बाद उज्जैन महाकाल चले जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा? पिज्जा और बर्गर खाएंगे 150 का, और पंडित जी को 11 रुपये। क्यों भाई मेहनत करें पंडित जी? पागल हैं? अखबार सवेरे उठा लाओ, देखें आज हमारी रास क्या है, तो जैसे आप रास पढ़ने वाले वैसे पढ़ाने वाले पंडित जी। नुकसान तो करते हैं, लेकिन बताने का तरीका अपना है। तो अब गुरु जी बताते कैसे? अब गुरु जी ने बता दिया कि साहब मार्केट लगा है, अब आप बचोगे नहीं। शनि खराब है, आपकी खैर नहीं। चंद्रमा खराब है, आप पागल हो जाओ। तो जब आदमी सुनता है तो घबरा जाता है। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। लगातार हम आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित नई नई जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रह का क्या महत्व होता है। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में राशिफल का क्या महत्व होता है, कि किसी भी जातक का राशि किसके अनुसार तय होता है। जो भी लोग होते हैं उनका राशि कैसे पता चलता है कि ये राशि उन्हीं का विषय बिंदु पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री जी। इनसे पहले भी आप रूबरू हो चुके हैं, तो आज इनसे हम बात जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में राशिफल का क्या महत्व होता है, किसी भी जातक का राशिफल कैसे तय होता है कि ये राशि उनका है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपको से ये सवाल है कि ज्योतिष शास्त्र में राशिफल का क्या महत्व होता है? देखिए, ऐसा है कि जो राशिफल है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि राशि का निर्धारण कैसे होता है। जो जातक का जन्म समय मिलता है, यानी बर्थ टाइम, उसके आधार पर हम लग्न निकालते हैं, और लग्न के बाद फिर नक्षत्र निकालते हैं, और नक्षत्रों के बाद फिर हम घोड़ा चक्र के माध्यम से उसकी राशि निकालते हैं। जैसे किसी का नाम 9 अक्षरों की एक राशि होती है। आपको एक उदाहरण बता देता हूं। चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये 9 अक्षर, इनकी में एक राशि। तो अश्विनी और भरणी और कृतिका का प्रथम चरण, 4 चरण होते हैं। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, और कृतिका का 1 चरण। इतने नक्षत्र के चरणों में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनकी मेघ राशि है, और उनके नाम का पहला अक्षर इससे होना चाहिए। ये ज्योतिष में राशि निकालने का तरीका। अब जब हम ज्योतिष में राशि निकालते हैं तो हर महीने, हर दिन 24 घंटे, 12 महीने, 365 दिन घटना चक्र चलता है कि आज आपकी मेघ राशि है तो उसमें सूर्य कहां पर है, चंद्रमा कहां पर है, शुक्र कहां पर है। इन सब की गणना निकालने के बाद हम लोग राशि का फल निकालते हैं, और फल निकाल करके फिर जातक को बताते हैं कि आज इस राशि का फल ये है, ये लाभ, ये हानि, और इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको हानि होगी, और यदि इससे आप ऐसा चाहते हैं तो करेंगे उपाय। इस तरीके का हम उसमें ज्योतिष में इसका गणना का सिद्धांत है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो वर्तमान में राशिफल निकाला जाता है, जो प्रकाशित होता है अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, तो क्या जो राशिफल निकलता है वह 100% सही होता है? कतई नहीं सही होता। समस्या यह है कि राशिफल निकालने के लिए गुणाभाग और गणित करनी पड़ेगी। तो आप बताइए कि आप गूगल करिए, अब 2023 चल रहा, अब 2021 का आप इस महीने का राशिफल निकाल लीजिए, उठा लीजिए,
अब केवल उसकी तारीख बदल दीजिए। तो जातक को क्या पता, जो पढ़ रहा है उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये जो आज हमारी मेष राशि का, वृक राशि का, वृश्चिक राशि का फल दिया हुआ यही फल है। आपने जो पढ़ा दिया वो उन्होंने पढ़ लिया, आपने जो पढ़ा दिया वही जातक ने पढ़ लिया। अब आपकी ईमानदारी ये है कि आप सही फल निकाल करके उनको दो। आप चले जाइए गूगल के ऊपर, कुछ साइडों को छोड़कर, कुछ विद्वानों को छोड़कर, जो आजकल के तथाकथित ज्योतिषी हैं, उन लोगों के पास कट पेस्ट के अलावा कोई काम नहीं है। उनमें यह क्षमता नहीं है कि वो 12 राशियों का फल प्रतिदिन निकाल करके और उसे प्रकाशित करें। यही काम फिर करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते। और अगर और भी कोई काम कर रहा है व्यक्ति, तो इसका मतलब ये कि कहीं से वो ला करके कट पेस्ट करके उसको चला रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई सिद्धांत। हमें जहाँ तक लगता है कि जो भी लोग हैं वो अपना दिनचर्या राशिफल देखकर ही शुरू करते हैं कि आज मेरे राशि में क्या दिया गया है, सही है, ये काम करना उचित है या अनुचित है, तो उसी पे तय करता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो भी लोग हैं उनको मूर्ख बनाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि कुछ विद्वान साथी लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं, कुछ चैनलों से जुड़े हुए हैं। तो वहां से देखिए, एक बात बहुत साफ है, अगर पारिश्रमिक नहीं मिलता है, अगर कोई प्राप्ति नहीं होती है, तो आप निश्चित जान लीजिए कट पेस्ट ही हो रहा है। क्योंकि आप बताइए कि कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर 4 घंटे 6 घंटे की गुणा गणित करने के बाद आपके समाचार पत्र को, आपके चैनल को कोई वो देगा, इंटरव्यू देगा, या आपको जाकर के उसका संपादन करेंगे या उसको लिख करके देंगे, तो आखिर आप बताइए कि उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो? ये तो आपको भी सोचना चाहिए, समाचार पत्र को भी सोचना चाहिए, चैनल को भी सोचना चाहिए कि अगर हम पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं तो फिर ये फ्री में सेवा क्यों हो रही है? और कैसी सेवा फ्री में होती है तो जग जाहिर है, तो दुनिया जानती। अगर फ्री में सेवा होगी भैया तो कितने दिन सेवा होगी? तो भले ही अब कुछ भी हो या ना हो, तो तुलसी जग में 2 बड़े दाम उधर दाम भगवान। और अगर किसी को कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर वहां का गुणा भाग और वहां का गणित भी वैसे आ रहा है जैसे उनका काम है। यह भी बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए जैसे बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से हम भी उसको पढ़ते लिखते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या चलता है, लेकिन बहुत कम है जो उसमें अच्छा हो। अगर हम बात करें तो जो भी जातक होते हैं, राशि तो एक ही होता है, यानी कि मेष से लेकर मीन तक, तो मेष से मीन तक, और लोग जो है लाखों लोग हैं, तो क्या सभी का राशि सेम मिलता है क्या? नहीं, ऐसा है कि आपको हम एक दूसरी बात बताएं कि जैसे एक होता है, उसमें कहते हैं कि इनको शुगर की बीमारी है, तो डॉक्टर कहते हैं कि शुगर की जांच करा लो। तो उन्होंने कहा शुगर की जांच तो होगी सवेरे, बोले तो अभी एक रैंडम करा लो। तो ये रैंडम है, ठीक है, ये रैंडम है, इसमें कि कोई न कोई चीज मेल खाती है, पूरा नहीं मिलता है। यानी कह सकता है कि अनुमानित तौर पे, अनुमानित मतलब ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए आज का हमने मेष लग्न की राशि निकाली, तो मेष लग्न हमारी भी, मेष लग्न आपकी भी है, मेष लग्न 4 लोगों की होती है। हो सकता है अब हमारे मेष लग्न में द्वितीय भाव में क्या बैठा है, आपके मेष लग्न में द्वितीय भाव में क्या बैठा है, आपके जन्म पत्र में क्या ग्रह है, मेरे जन्म पत्र में क्या ग्रह है, तो उनके गुण दोष के आधार पर वो फलित निकलेगा तो पता चलेगा। लेकिन एक होता ही है कि जैसे उसमें 5 चीजें दी गई, 10 चीजें दी गई हैं, तो ये हो सकता है कि जैसे उन्होंने कहा कि धन हानि, अस्वस्थता, विवाद, तो ये संभव है कि कोई चीज मेल खा जाए, ऐसा हो भी जाता है, कुछ चीजें मेल खा जाए। बिल्कुल। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो भी राशि होता है उसमें लोगों को डराया जाता है, जैसे अगर जा रहे हैं
तो सावधानी बरतें, नहीं तो ठोकर लग सकता है, आप मर सकते हैं, घर से बाहर ना निकले। बहुत तरह के ऐसे मतलब कि डराने का जो तरीका होता है ये दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए ऐसा है नीरज जी, पहले होता यह था कि आचार्य के यहाँ लोग जाते थे, अपना जन्म पत्र दिखाते थे। अब आ गया कंप्यूटर, तो हर घर में ज्योतिषाचार्य हैं, फटाफट उसके ऊपर डाला और सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्लिक किया और बता दिया, देख लिया। अब पंडित जी की कोई जरूरत नहीं। पंडित जी की कब जरूरत है? जब उसमें आ गया कि साहब इसमें मंगल दोष, इसमें शनि का दोष, और नीचे कंप्यूटर बताता है कि किसी ज्योतिषाचार्य से परामर्श ले लें, तब वो ज्योतिषाचार्य के पास परामर्श लेने जाते हैं। दूसरी चीज, पिज्जा और बर्गर खाएंगे 150 का और पंडित जी को 11 रुपये। क्यों भाई मेहनत करें पंडित जी? पागल हैं? अगर आप किसी विद्वान के पास जाकर के अपने बारे में, भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में पूरी संवेदना के साथ कुछ जानना चाहते हैं तो उनका सम्मान करिए, उनसे मिलिए और उनसे बैठ करके उस पर चर्चा करिए। आपको सारी जानकारी वो खगोलीय गणित के, वैदिक गणित के आधार पर हल निकाल के बताएंगे। ये तरीका है। अखबार सवेरे उठा लाओ, देखें आज हमारी रास क्या है, तो जैसे आप रास पढ़ने वाले वैसे पढ़ाने वाले पंडित जी। भाई आप बताओ फिर सेवा कब तक चलेगी? तो इस वजह से अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, रास के बारे में जानना चाहते हैं, परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो उसका सैद्धांतिक तरीका है उस तरीके से जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर जैसे आप जानोगे वैसे वो बताएं। माफी चाहेंगे पंडित जी, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखें तो अगर कोई कुंडली दिखाना जाए, कहीं पे जाए किसी ज्योतिषी के पास में, बहुत सारे ज्योतिषी, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डराने का ही काम करते हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरह बिजनेस आगे चले। देखिए ऐसा है नीरज जी कि जब से इसका बाजारीकरण हुआ ज्योतिष का, लोगों को नौकरी चाकरी नहीं मिली और आस्था बढ़ी ज्योतिष की तरफ, तो हमारे देश में आस्था का बहुत बड़ा खेल है। आप गेरुए कपड़े पहने हैं, अचला लगाए हैं, आप किसी की तरफ से निकल जाइए, आपको सारे लोग अभिवादन करते हुए मिलेंगे, गुरु जी प्रणाम। मैं यहां आता हूं, हमको जितने लोग बोलते हैं नमस्कार, अभिवादन, वंदन, नमन सब करते हैं, सब सम्मान करते हैं। अब मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं उस सम्मान को बनाए रखूं। तो डराने का कुछ काम तो हुआ। लोगों ने हमसे भी कहा कि महाराज जी वहां गए थे तो उन्होंने हमसे ये कह दिया, वहां गए थे तो उन्होंने हमसे ये कह दिया। ठीक है, मेरा ये मानना है कि फलित के आधार पर जो आपके अनुकूल हो उस तरीके। देखिए ग्रह जब प्रतिकूल होते हैं तो नुकसान तो करते हैं, नुकसान तो करते हैं, लेकिन बताने का तरीका अपना अपना है। अब गुरु जी बताते कैसे? अब गुरु जी ने बता दिया कि साहब मार्केट लगा है, अब आप बचोगे नहीं, शनि खराब है, आपकी खैर नहीं, चंद्रमा खराब है, आप पागल हो जाओ। तो जब आदमी सुनता है तो घबरा जाता है। तो पूजा पाठ ये वो दुनिया भर का नहीं, आचरण की पवित्रता और जो घर में आपके प्रत्यक्ष देवता बैठे हैं उनका पूजन करो। माता पिता घर में मौजूद हैं, परिवार के प्रति आप अपनी सच्ची श्रद्धा रखो, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करो। जो ग्रह प्रतिकूल होंगे वो भी अनुकूल होंगे। क्या आप समझते हो कि आप दुनिया का भ्रष्टाचार और बेईमानी करने के बाद उज्जैन महाकाल चले जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा? जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं
जिस व्यक्ति को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की श्रद्धा नहीं थी, उन लोगों ने 20-20, 25-25 लाख की कथाएं करा दी। अरे भैया ये कौन सा पैसा है, आप बताओ भाई। वो राम जी जंगल में पैदल चले, इसको बताने के लिए महाराज जी वुडलैंड का जूता पहन के चलते हैं, और हवाई जहाज का टिकट चाहिए, और मर्सिडीज गाड़ी, और एयर कंडीशन कमरे में रहना, और 21 लाख रुपए पहले उनके आप अकाउंट में भेजिए, और लोग भेजते हैं और कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए अब आनंद की अनुभूति का साधन। ये कोई भक्ति भाव और उसमें कोई साधना नहीं है। वो 10 दिन आनंद मौज लेते हैं, अच्छा तबला बजता है, अच्छे भजन होते हैं, अच्छा होता है। अब ये है कि और कामों से तो यही काम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लोग करा रहे हैं। अंतिम सवाल है मेरा कि जो भी जातक होते हैं उनका अगर नाम के अनुसार देखें, जो शुरुआत का नाम होता है उसके अनुसार से भी राशि का पता किया जा सकता है। दूसरा कि जब उनके जन्म कुंडली और समय उससे भी निकाल करके किस भाव में चंद्रमा हो या कुछ भी जो आप करते हैं, तो लोगों में क्या होता है कि नाम से अलग हो जाता है, और फिर जन्म तिथि और समय को एक साथ में कुंडली के अनुसार देखे तो अलग हो जाता है कि चंद्रमा किस भाव में। दोनों में डिफरेंट क्या होता है? असल ऐसा है कि एक तो नाम है कहने वाला और एक नाम है राशि का। तो जो पुकारू नाम होता है, जैसे आपका नाम नीरज है, तो दैनिक बोलचाल में समाज के लोग आपको नीरज जानते हैं। हो सकता है कि आप पत्रिका में आपका नाम सुरेश हो, तो नीरज के नाम से जब आप पत्रिका निकालेंगे तो फिर राशि अलग होगी, और सुरेश किस नाम से निकाला जाएगा तो राशि अलग। स्वाभाविक बात है। अब यह है कि कुछ हमारे विद्वानों का मत है कि पुकारू नाम जो होता है उसका भी अगर गुणागणित किया जाए तो जातक के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की जा सकती हैं, ऐसा मत है। तो इसलिए उसका भी लोग देखते हैं कि मेरा पुकारने वाले नाम से ये चल रहा है, तो हम लोग इसी हिसाब से अपनी राशि देख लें। और आप देखते होंगे कि जहां राशिफल आते हैं उसमें समाचार पत्रों में, वहां पे लिखा भी रहता है चूचे छोड़ा लीलू ले लो आयु ये बेबो काटी, चूंकि वो घोड़ा चक्र के हिसाब से लिख देते हैं ताकि आपके अगर राशि नाम के अक्षर इससे मेल खाते हैं तो आपकी ये राशि, तो आप अपनी राशि देख लीजिए। इतनी तो सुविधा दी ही। तो कह सकते हैं कि जो राशि का जानने का तरीका है 2 तरीका से है, एक तो ये नाम के अनुसार से और एक कुंडली के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार से, यही दोनों है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये 2 तरीके हैं, और इन तरीकों के आधार पर हम गुणित गणना करते हैं, और हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में जिस तरीके के सिद्धांत दिए गए हैं, जिस तरीके के नियम और वो सब बनाए गए हैं, उसी आधार पर हम उसको देखते हैं, और देख करके कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे जातक हैं, जो हमारे यजमान हैं, उनका कल्याण हो, उनका भला हो। अगर उनके लिए कुछ अनिष्टकारी है तो उसका उपाय करते हैं, उसको करते हैं, उनका कल्याण होता है। बहुत नमस्कार। तो ये हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री थे। लगातार हम आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित नई नई जानकारी दे रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपका दिन शुभ हो।